नमस्कार, मैं हूँ योगेश देव पांडे। भारत सरकार लघु उद्योग मंत्रालय के द्वारा वनस्पतियों पर प्रशिक्षित हूँ, एमएसएमई जिसे आज आप जानते हैं। और मैं पैतृक आयुर्वेद परिवार से संबंध रखता हूँ, वैद्य परिवार से विशेष संबंध रखता हूँ। मेरे बाबा वैद्य रहे और मैं आयुर्वेद के क्षेत्र में 5वां व्यक्ति हूँ, वनस्पतियों के क्षेत्र में 5वां व्यक्ति हूँ। अगर मैंने आयुर्वेद में आप लोगों को जागरूक कर दिया, वनस्पतियों के बारे में कुछ ज्ञान दे दिया, तो मेरा अहो सौभाग्य होगा। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा कि आप आयुर्वेद जैसे विधा जो प्राचीन विद्या के आधार पर विलुप्त सी हो रही है, आज भारत सरकार ने बहुत बड़ा प्रयास किया है कोरोना काल में, और लोगों को समझाया जो है इस कोरोना काल में कि आयुर्वेद का भी एक बहुत विशेष स्थान है। पहले भारतीय चिकित्सा परिषद हुआ करता था, इसके बाद आयुष बना। आयुष ए से आयुर्वेद, यश यानी स से सिद्धा इत्यादि। तो क्यों ऐसा बना? इसलिए कि हम कहीं न कहीं से आयुर्वेद को छोड़ के चल रहे थे, इसलिए आयुर्वेद को लिया गया। और आयुर्वेद में वनस्पतियों का, रस रसायन का, चिकित्सा का, निदान का बहुत ही बड़ा महत्व है, जो हमारे जीवन प्राण रक्षा की बात केवल आयुर्वेद करता है। और आयुर्वेद से ही निकली हुई सारी पैथियाँ हैं। आयुर्वेद का तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि स्वतंत्र मंत्रालय होना चाहिए, और जित राशि जो है जिस मद में जाती हो विभिन्न पैथियों के लिए, शोध के लिए, उससे कहीं 2 गुनी राशि जो है आयुर्वेद के लिए मात्र जाना चाहिए, आयुर्वेद के लिए, और आयुर्वेद के द्वारा अन्य पैथियों को जाना चाहिए। तो ये तो रहा अलग विषय, लेकिन आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, यह जिलाधिकारी दिव्या मित्तल का कंपाउंड है। और इस कंपाउंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि मिली है मुझे। मैं यहाँ आया था थकान मिटाने के लिए। थोड़ी देर मैंने सोचा कि यहाँ की सौम्यता को देखते हैं, और वनस्पतियों पर्यावरण से मेरा बहुत विशेष लगाव है। तो मैंने देखा बहुत अच्छी अच्छी वनस्पतियाँ लगी हुई हैं। इसमें सभी वनस्पतियों का अपना एक विशेष गुण है, विशेष अनुभव है, विशेष प्रयास है लोगों के लिए। भूमंडल पर बिखरे जन स्वास्थ्य के रूप में बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां हैं जो मेडिकल स्टोर के रूप में बिखरी पड़ी हैं, और हमारे स्वास्थ्य के रूप में बिखरी पड़ी हैं। हम इनका जानकारी नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम इस बात पर जानकारी, आपको जागरूकता करते हैं, वनस्पतियों के बारे में जागरण करते हैं, और आपको ज़रा सा भी इसका अनुभव हो जाए और ज़रा सा भी इसका ज्ञान हो पाएगा, तो आप भूमंडल पर बिखरे जन स्वास्थ्य में अपने इन वनस्पतियों का उपयोग भरपूर कर सकते हैं। जैसे देखिए, मेरे ठीक पीछे ये एक वनस्पति है, इसे सतावर कहते हैं। सतावर जो है स्वास्थ्य के लिए, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, और शक्तिवर्धक है, बलवर्धक है, पौष्टिक है, और आनंददायक है। आनंददायक का मतलब ये हो सकता है कि मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार से आज व्यक्ति जो है डिप्रेशन में चला जा रहा है, कहीं न कहीं से दुखी है, और शादी विवाह होने के बाद जो है शारीरिक कमी, शारीरिक कमजोरी के कारण जो है कहीं न कहीं से उनके दाम्पत्य जीवन पर असर पड़ता है, और उनका यौन सुख भी जो है ठीक नहीं हो पाता है। तो शतावर जैसी वनस्पति का जो है बहुत बड़ा रोल है। इतना ही नहीं, पुरुष के लिए ही नहीं, यह स्त्री के लिए अमृत है, और स्त्रियों के लिए सौंदर्य का बहुत बड़ा कारण है। स्त्रियों के लिए अमृत है। अगर कोई बच्चा जब जन्म लेता है, तो उस प्रसव के बाद माँ के दूध का पान करना बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आज जिधर देखिए, आज जहाँ भी बच्चे का जन्म हो रहा है, जिस भी हॉस्पिटल में, जिस भी घर परिवार में हो रहा है, तो वहाँ पर दूध की प्रचुर मात्रा माँ बहनें नहीं दे पाती हैं, जिससे कि बच्चे कुपोषित होकर के आईसीयू में चले जाते हैं। तो कहीं जो है विशेष रख रखाव की बात की जाती है, इसलिए कि उनका गर्भ में पोषण नहीं हो पाया है, और इसके बाद कहीं न कहीं से कुपोषित रहे। अगर वो बाहर आ गए, तो बाहर का पर्यावरण जो है झेल नहीं पा रहे हैं, जिस पर्यावरण की गोद में से रहना है। तो शतावर, नीम, आंवला, हल्दी, गिलोय, ऐसी बहुत सारी ऐसी चमत्कृत वनस्पतियां हैं जो हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद हैं। तो मैं शतावर के बारे में चर्चा कर रहा था। ये शतावर, इसकी जड़ी का उपयोग किया जाता है विशेष रूप से। डाल, जड़, पत्ती, तना, बीज सबका उपयोग विशेष है। लेकिन हम इसके जड़ की अगर बात करें, तो इस जड़ का 10 ग्राम के लगभग इस शतावर को दूध में उबाल करके इसका सेवन करना चाहिए। शतावर को 4 कप पानी में उबाला गया। उबालने के बाद जब 1 कप बचा, तो उसमें 100 ग्राम दूध डाल के एक छोटी इलायची मिश्री के साथ सेवन करना चाहिए। तो उन माता और बहनों को जिनका प्रसव बच्चा होता है और बच्चे को दूध नहीं मिल पाती, उनके स्तन से दूध नहीं निकल पाता, तो वहाँ भरपूर और प्रचुर मात्रा में भरपेट भोजन बच्चे को मिलता है, और किसी भी अंग्रेजी दवा और पाउडर और किसी अन्य साधन का उपयोग नहीं करना पड़ता है। इसी तरह से अगर वह महिला सेवन करती रहे, तो उसके शरीर और सौंदर्य में 4 चांद लगा रहेगा। कभी जो है वह कुरूप नहीं हो पाएंगी, उनके सौंदर्य और स्किन पर कोई ऐसा दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी अंग्रेजी दवाइयाँ पर्यावरण का जो दोष होता है उससे भी दूर रहेंगे। तो शतावर उनके लिए अमृत है। इसी तरह से जब किसी का शादी विवाह होता है, तो उनके अंदर तनाव, चिड़चिड़ापन भी कभी कभी स्वाभाविक हो जाता है।
यह यौन सुख के लिए भी एक अमृत अतुल पौरुषदाता भी है। इसका चूर्ण सेवन करना चाहिए, छोटी इलायची शहद से और दूध के साथ सेवन करना चाहिए। यह अमृत है। धातु की समस्या, अगर किसी को लीकोरिया की प्रॉब्लम हो, महिला को मेंसेस आने से पूर्व जो है अगर उनको लीकोरिया जैसी समस्या है, और पुरुषों को भी इस तरह से समस्याएं इस तरह से हैं कि अगर वो इनका प्रोटीन जा रहा है मूत्र मार्ग से, तो इसको नियंत्रित करने के लिए सतावर का बहुत ही बड़ा उपयोग है। छोटी इलायची शहद से मात्र सेवन करना है, 1 कप दूध के साथ रात्रि में सेवन करना है, और खट्टी चीज़ों से, लाल मिर्च, कड़वी तीखी चीज़ों से परहेज करना है। कब्ज वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना है। पानी भरपूर मात्रा में सेवन करना है, और भोजन में 25% सलाद की मात्रा होनी चाहिए। इस तरह का रहन सहन, खान पान अपनाना चाहिए। दैनिक रहन सहन के साथ साथ सोने, जागने, भोजन और दैनिक क्रियाओं का समय लगभग निर्धारित करते रहना चाहिए। तब ही ये सब सारी वनस्पतियाँ हमारी सेवन करने पर हमें लाभ दे पाती हैं, और इन वनस्पतियों का आयु बढ़ जाता है। जब आयु बढ़ जाएगी इन वनस्पतियों का, तो हमारे लिए आयु का कारण बनेगा। आयु जो है हमारा जितना है ऊपर वाले ने निर्धारित कर रखा है, उस आयु तक हम बीमार न होंगे, स्वस्थ होके तब हमारी जीवन लीला समाप्त होगी। तो इस तरह से बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम योगेश देव पांडे है। धन्यवाद।